जातियां ही लगानी थी तो फिर सिख धर्म क्या बुरा था? पैसे भी दे रहा था, सोना दे रहा था, चांदी दे रहा था, लगाते। महार सिख, मातंग सिख, ढोर सिख। जो शादियां होगी वो चमारों और मजहबी सिखों के बीच होगी, ये जाटों जट्टों के बीच नहीं होगी। इसलिए बहुत सारा डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला मैं किक मारता हूँ ऐसे अमृत को। एक सवाल आज भी पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा। लंबे समय तक उन्होंने कोई धर्म स्वीकार नहीं किया, फिर भी करीब 20 साल बाद वो बौद्ध धर्म की शरण में गए। आखिर उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों स्वीकार किया? तो हम आपको बता दें कि असल में डॉक्टर अंबेडकर बहुत पहले ही बौद्ध धर्म से प्रभावित हो चुके थे। नया धर्म स्वीकार करने के फैसले से पहले उन्होंने लंबे समय तक इस बात को टाले रखा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर 21 वर्षों तक सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे, ताकि वह अपने लोगों के साथ एक ऐसा सही धर्म को अपना के अनुसरण करें। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब B.R. अम्बेडकर एंड बुद्धिज्म इन इंडिया के अनुसार अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। 1935 में ही इस वक्तव्य के साथ हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी थी डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की रुचि सिख धर्म को लेकर थी, लेकिन जब वो सिख धर्म के धर्म गुरुओं के पास गए तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपनी बात रखी। तो क्या हुआ आप खुद ही देखिए इस वीडियो में। बाबा साहब ने बोला कि मैं सिख धर्म में जा रहा हूँ, पूरा मैटर थोड़ा अलग हो रहा है, मैं सिख धर्म में जा रहा हूँ तो आप मुझे एक शर्त है वो पूरी कर दो। तो मास्टर तारा सिंह ने बोला क्या करना है? बोला मैं सिख धर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको अमृतपान करना पड़ेगा, अमृतपान करना पड़ेगा। तो बोला अमृतपान होने से क्या होगा? बोला आप हमारी बिरादरी में आ जाएंगे, सिख बिरादरी में आ जाएंगे। तो बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा, मेरी एक शर्त है वो पूरी कर दो। क्योंकि हमारे शूद्रों से तो दलितों से नफरत की जाती थी उस टाइम। तो जब उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला कि ठीक है आप लोग हमारे साथ रोटी और बेटी की साँझ रख लोगे, रोटी और बेटी की साँझ मतलब शादियाँ कर लेंगे, हमारे साथ खाले खाना खा लोगे, तो उसने मना कर दिया। आपका जो शादियाँ होगी वो चमारों और मजहबी सिखों के बीच होगी, ये जाटों जट्टों के बीच नहीं होगी। इसलिए बहुत सारा डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला मैं किक मारता हूँ ऐसे अमृत को। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया? इसका जवाब राजदत्त अंबेडकर जी, जो कि बाबा साहब के परपोते और बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने इस वीडियो में दिया है। कृपया आप वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर इस बौद्ध धर्म में भी जातियां होती तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म को कभी स्वीकारा नहीं होता। अरे इस बौद्ध धर्म में जातियां नहीं है, इसलिए तो बाबा साहब आपको यहां लेकर आए और आपको बताया कि आओ इस धम्म में, यहां पर कोई आपको नीच बनाकर नहीं रखेगा, कोई आपको महार मातंग चांबार ढोर तेली तंबोली कुणबी बनाकर कोई नहीं रखेगा। इस धम्म में आओ और बौद्ध बनकर अपनी पहचान इस देश में कायम करो। इसलिए बाबा साहब आपको बौद्ध धम्म में लेकर आए। जातियां ही लगानी थी तो फिर सिख धर्म क्या बुरा था? पैसे भी दे रहा था, सोना दे रहा था, चांदी दे रहा था, लगाते। महार सिख, मातंग सिख, ढोर सिख। अब वहां पे पंजाब में है रविदासिया सिख, सुना है कभी नाम? रविदासिया सिख, मैं उनमें काम करता हूं। कई रविदासिया सिख मेरे कार्यकर्ता है। यूपी में हमारे जो चमार भाई है वो सिख धर्म की ओर चले गए, उनको सिख अभी तक मान्यता नहीं मिली, उनको फिर कहा कि तुम रविदासिया है। इसलिए बाबा साहब ने आपको बौद्ध धम्म दिया कि इस धम्म में आओ और इस धम्म के माध्यम से अपनी प्रगति करो। बाबा साहब ऐसे धर्म को अपनाना चाहते थे जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो। साथियों, बाबा साहब की इस ऐतिहासिक निर्णय पे आपका क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं।